एग्जामिनर यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग नॉलेज ऑफ आईसीटी के अंतर्गत टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाएंगे और साथ ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे कि हाँ चारों ऑप्शन का क्या क्या आंसर हो सकता है या उससे रिलेटेड डाटा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको ये आंसर नहीं मालूम होगा। तो कंप्यूटर का दिमाग हम लोग किसे कहते हैं? सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का दिमाग के नाम से जानते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट सीपीयू से रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म जो है वो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। साथ ही साथ ये जो आपका सीपीयू है ये आपका तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। एक होता है आपका एएलयू जिसे हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट और एक होता है आपका मेमोरी यूनिट। आपसे पूछा जा सकता है कि जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है एएलयू का काम क्या है? तो एएलयू का काम है कैलकुलेशन करना। सीयू का काम क्या है? ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है। जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा कहा जाता है। और यही कारण है कि हम लोग सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन से काफी नया जानकारी आपको जानने को मिलेगा। आज सेशन काफी मजेदार होने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ते जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का मेन मेमोरी, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सा है? प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर का मेन मेमोरी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। तो कंप्यूटर का जो प्राइमरी मेमोरी है किसे कहा जाता है? रैम को। रैम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो रैम का फुल फॉर्म आप सभी को पता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपका नेचर में टेम्पोररी होता है। क्या होता है? टेम्पोररी। साथ ही साथ रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। तो रैम जो है आपका एक वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। और कंप्यूटर का बंद होते ही रैम का डाटा भी क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है, यानी कि मिट जाता है। और रनिंग एप्लीकेशन रैम में ही लोड होता है। जो भी एप्लीकेशन आप रन कराते हैं वो कहां पर लोड होता है? रैम में ही लोड होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेगा और यहां से आपका क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकती है। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर किस संख्या प्रणाली पर काम करता है, यानी कौन सा नंबर सिस्टम पर आपका कंप्यूटर वर्क करती है। तो चार ऑप्शन है, इनमें से हम लोग जानते हैं कि जो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम पर कंप्यूटर क्या करती है? काम करती है। अब इसमें आप देखेंगे तो क्या क्या आपको जानना है कि बाइनरी जो नंबर है ये दो है। कौन कौन सा है? एक है 0 और एक है 1। 1 को हम लोग ऑन के नाम से जानते हैं, 0 को ऑफ कहते हैं। और बाइनरी जो है बेस 2 का नंबर सिस्टम है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका हो जाएगा बाइनरी सिस्टम। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा डिवाइस जो है इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है। हम लोग जानते थे इनपुट आउटपुट पूछा गया था पिछले बार भी, इस बार भी पूछा जाएगा, बट इससे जुड़ा हुआ फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो कीबोर्ड है ये क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बट इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लेंगे कीबोर्ड से जुड़ा हुआ। तो सबसे कॉमन कीबोर्ड जो हम लोग यूज करते हैं उसका नाम क्या है? क्वेर्टी कीबोर्ड। क्यों? क्योंकि कीबोर्ड का पहला लेटर जो स्टार्ट होता है क्यू से होता है, फिर डब्ल्यू है, फिर ई है, फिर आर है, टी है, इसी क्रम में है, इसलिए इसको हम लोग क्वेर्टी कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। वाई के बाद क्या आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि क्वेर्टी कीबोर्ड में वाई के बाद कौन सा लेटर हम लोगों को कैरेक्टर देखने को मिलता है, की देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इनमें से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है? ये सब क्वेश्चन में थोड़ा भी टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक आपको ये सारा चीज पता है कि मॉनिटर को हम लोग आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब यहां से आपको क्या क्या फैक्ट जानना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। पहला चीज कि मॉनिटर कंप्यूटर का क्या है? आउटपुट विजुअल डिस्प्ले है। जो भी आपको आउटपुट आता है वो कहां से दिखता है? मॉनिटर में दिखता है। तो मॉनिटर का टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला है आपका सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा कि सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। क्या है? कैथोड
रेटिव, ये जो है अर्ली टाइम का जो मॉनिटर होता था वो इसी पर बना होता था। फिर अभी आया है एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी जो कि मॉडर्न है। और साथ ही साथ मॉनिटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मॉनिटर को हम लोग विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि VDU जो है ये फुल फॉर्म क्या है और किस प्रकार का है। तो ये एक आउटपुट परफॉर्म करने वाली डिवाइस है और फुल फॉर्म है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ALU का कार्य क्या है। ALU का फुल फॉर्म अभी अभी हम लोग देखे कि ALU का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ये क्या ऑपरेशन करेगा? लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इसका अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और साथ ही साथ जो लॉजिकल ऑपरेशन है एंड और नॉट, ये परफॉर्म कौन करती है? ALU। कौन करता है? ALU। और ALU जो है कहां पर आपका पाया जाता है? CPU में। कहां पर? CPU में। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापते हैं हम लोग, कि कंप्यूटर कितना स्पीड चल रही है। तो कंप्यूटर का स्पीड को हम लोग गीगाहर्ट्ज, GHz यानी कि गीगाहर्ट्ज में हम लोग मेजर करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जो गीगाहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज में हम लोग मेजर करते हैं। इसमें क्या होती है कि क्लॉक साइकिल पर सेकंड को हम लोग गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं। अब पूछा जा सकता है कि 1 गीगाहर्ट्ज में कितना बिलियन साइकिल पर सेकंड होता है। तो आपको याद रखना है कि 1 गीगाहर्ट्ज में 1 बिलियन साइकिल पर सेकंड होती है। और मॉडर्न सीपीयू की अगर हम लोग बात करें, उसका जो रेंज होता है 2 से 5 गीगाहर्ट्ज रेंज में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है थोड़ा सा लेवल अगर आप होगा तो। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है मेमोरी का? तो आप सभी को पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो मेमोरी का है वो क्या? बीट है। क्या है? बीट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार कंफ्यूज होता है, तो आप याद कीजिएगा कि बीट का फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। क्या है? बीट को हम लोग बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं। और बाइनरी डिजिट क्या होता है? 0 या 1 आपका बाइनरी डिजिट होता है। साथ ही साथ ये जो 3 पॉइंट लिखा हुआ है कि एक निबल में कितना होता है? 4 बिट्स होता है। एक बाइट में कितना बिट्स होता है? तो 8 बिट्स होता है। और एक केबी में 1000 बाइट्स होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे कि 1 GB बराबर कितना MB होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 1 GB में कितना MB होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? हम लोग देखे थे कि कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब यहां पर है कि सेकेंडरी मेमोरी कौन सा है? तो हम लोग सभी जानते हैं जो बाहर से हम लोग मेमोरी यूज करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव क्या है? आपका एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहां से आप क्या क्या याद रखेंगे? रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सारा प्राइमरी मेमोरी है। और पेन ड्राइव क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है परमानेंट स्टोरेज होता है, ठीक है। पेन ड्राइव जो है आपका एक यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस है, और ये पोर्टेबल है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आप इसको ले जा सकते हैं। साथ ही साथ फाइल ट्रांसफर में क्या होती है? इजी होती है। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है, जैसे कि रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, ये सारे वोलाटाइल इन नेचर होता है। और जो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना आपको कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलाटाइल। क्या याद रखना है कि ये नॉन वोलाटाइल होता है, और प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो वोलाटाइल होती है। ठीक, क्लियर हो गया आपको? तो तबीयत थोड़ा खराब है, फिर आज कल से बेहतर है, तो इसलिए हम लोग आज थोड़ा आपको साउंड बेहतर आ रही होगी। बायोस कंप्यूटर के किस भाग में स्टोर होता है? बायोस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है हर हाल में। और इसका आंसर कीजिए कि बायोस जो है कंप्यूटर के किस भाग में स्टोर होती है? तो ये आपका रोम में स्टोर होती है। क्या होती है? रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का अभी तक याद हो गया आपको, और सीपीयू का तो आपको याद है ही, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बायोस, बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और साथ ही साथ सिस्टम को बूट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन होती है ये स्टोर कौन करती है? बायोस में ही स्टोर होता है। और नॉन वोलाटाइल रोम में ये स्टोर रहती है। बायोस कहाँ स्टोर रहती है? नॉन वोलाटाइल रोम में। तो कंप्यूटर का जो स्टार्टअप होती है वो आपका बायोस पोस्ट रन करता है, जिसे हम लोग
पोस्ट को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नेटवर्क से। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि लैन जो है, लैन का पूरा नाम क्या है। तो लैन का पूरा नाम क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये पूछा जा सकता है आपसे, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि लैन को हम लोग कहां पर इंस्टॉल करते हैं। तो लैन को जनरली हम लोग छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि आपके घर में, ऑफिस में, स्कूल में। तो यहाँ पर हम लोग लैन को इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन है बैंकिंग में बहुत ज्यादा बार बार पूछा जाता है बैंकिंग में, और टोपोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और नेटवर्क से संबंधित। तो वो एक पूरा क्लास होगा नेटवर्क से संबंधित, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। और इससे जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पर काम करती है। तो इंटरनेट जो है टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल पर काम करती है। साथ ही साथ एचटीटीपी का फुल फॉर्म और एचटीएमएल का फुल फॉर्म, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे टीसीपी के बारे में। तो टीसीपी का फुल फॉर्म याद रखना है और आईपी का फुल फॉर्म आपको हर हाल में याद रखना है। तो टीसीपी का जो फुल फॉर्म है, टीसीपी का जो फुल फॉर्म वो क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल पैनल, और आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। और इंटरनेट पर जो डाटा पैकेट है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी एचटीटीपी और एचटीटीपीएस जो है वेब ब्राउजिंग में यूज होता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। यूआरएल का फुल फॉर्म, तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये सारा फुल फॉर्म आपको एकदम मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा तो कट ऑफ से आप 1-2 नंबर से चूक सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। तो यूआरएल क्या होता है, किसी भी वेब पेज का जो एड्रेस है उसे हम लोग यूआरएल के नाम से जानते हैं, जैसे कि google.com। ठीक, यूआरएल आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको याद होगा कि जो विंडो है, विंडोज तक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड जो मोबाइल वगैरह चलती है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट ये जो आपका एमएस एक्सेल है ये आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए आपसे कि एमएस एक्सेल क्या है, तो एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या याद रखना आपको एमएस एक्सेल से संबंधित कि एमएस एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका क्या क्या कार्य होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की अगर हम लोग बात करें तो पहला कार्य है हार्डवेयर को मैनेज करना। क्या करता है ये, हार्डवेयर को मैनेज करता है, फाइल का सिस्टम को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ एप्लीकेशन को रन करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को। ये जो स्लाइड है इस स्लाइड को आप एकदम पूरा याद रखिएगा। इसके एग्जांपल भी विंडो, लाइनक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका एग्जांपल है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि वायरस से प्रोटेक्शन कैसे मिलता है। कंप्यूटर में अगर आप वायरस से प्रोटेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कंप्यूटर में क्या डालते हैं, तो उसके लिए हम लोग कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं। क्या डालते हैं, एंटीवायरस। अब यहां से आपको कुछ कुछ पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हूबहू पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है आपका एंटीवायरस का एग्जाम्पल नहीं है, कौन सा है, इस टाइप से पूछा गया था। तो क्विक हिल आपका क्या है, एवास्ट हो गया, कस्परकी हो गया, ये सारा एंटीवायरस का एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल आपको पूरा का पूरा याद होनी चाहिए। और फायरवॉल क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फायरवॉल क्या होता है, तो फायरवॉल जो है नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है बट ये वायरस को रिमूव नहीं करता। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। एंटीवायरस एंड फायरवॉल से संबंधित जो भी डाउट था वो आपको क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल आपको हर हाल में याद रखना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि पोर्टेबल स्टोरेज कौन सा है। क्या है, पोर्टेबल स्टोरेज कौन सा है, यानी जिसको आप एक जगह से दूसरा जगह कैरी कर सकते हैं, ले आ जा सकते हैं, उसे हम लोग पोर्टेबल स्टोरेज के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग बात की कि पेन ड्राइव जो है आपका एक पोर्टेबल स्टोरेज का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।
यूएसबी बेस्ड क्या है, एक पोर्टेबल स्टोरेज है जिसे हम लोग आसानी से कैरी किया जा सकता है। और अगर हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में बात करें तो हार्ड डिस्क बहुत बड़ी और क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर की www। पहले तो आपको याद रखना है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टिम बर्नर ली के द्वारा जो है www की खोज किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे जुड़ा हुआ कि कब किया गया था। तो सर्न में एक लैब का नाम है सर्न। अब सर्न में जो है www विकसित किया गया था टिम बर्नर ली के द्वारा 1989 में। ठीक, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये दोनों ही चीज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, किसका, मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। और आपको बताना है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। मॉडर्न कंप्यूटर का फादर एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हाँ यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो चार्ल्स बेबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, तो वो क्या डिजाइन किया था। तो एनालिटिकल इंजन जो है उसने डिजाइन किया था और वहीं से जो है धीरे धीरे कंप्यूटर जो आज की डेट में दिखता है वहां से विकास होना स्टार्ट, एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि MICR किसके लिए यूज होता है, काफी इंपॉर्टेंट है MICR और MICR का फुल फॉर्म। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि MICR जो है बैंक चेक्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, बैंक चेक में आपका कोड को रीड करने के लिए MICR यूज होता है। फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बैंक चेक पर जो स्पेशल मैग्नेटिक इंक जो है उससे ये प्रिंटेड नंबर्स को पढ़ने में यूज किया जाता है। ये बहुत ही फास्ट होता है, वो सिक्योर होता है चेक को प्रोसेसिंग करने के लिए। नेक्स्ट है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है। अभी भी हम लोग बात किए थे वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी के बारे में। यहां पूछा जा रहा है आपसे कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सा है। तो रोम जो है आपका क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कौन सा, रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जो नॉन वोलाटाइल होती है ये पावर होने पर भी डाटा क्या होती है, इसकी सेव होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पावर ऑफ होने पर किसकी डाटा जो है वो इरेज हो जाती है, तो वोलाटाइल मेमोरी की। और पावर ऑफ होने के बाद भी किसकी डाटा सेव रहती है, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी का। तो यहां से आपको याद रखना है कि रोम जो है आपका परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर है और जो रैम हो गया, कैश मेमोरी हो गया, ये सारा क्या है आपका वोलाटाइल मेमोरी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके पास। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, ये तीनों ही क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, ये तीनों आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा, विंडो। विंडो क्या हो जाएगा आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी जो विंडो का वर्जन चल रही है वो कौन सा वर्जन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन बात कर लेते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन का। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करती है। तो विंडो क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसी पर जो है आपका एप्लीकेशन जो है वो चलती है। नेक्स्ट है कि एंड्रॉइड किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉइड जो है आपका एक ओपन सोर्स, कैसा है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एंड्रॉइड लाइनक्स कर्नल पर आधारित एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये पूछा जा सकता है कि जो एंड्रॉइड है ये जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ ही साथ ये किस पर बेस्ड है, तो ये लाइनक्स कर्नल पर आधारित है। इसको मेंटेन कौन करता है, गूगल इसे मेंटेन करता है और इसे कोई भी मैन्युफैक्चरर इसे क्या कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है इसे आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान सा, कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी किए थे कि .docx फाइल जो एक्सटेंशन है ये किसकी होती है। तो वर्ड, MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होती है वो .docx होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सेल के लिए क्या है, पावर पॉइंट के लिए क्या है और PDF के लिए क्या है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि स्प्रेडशीट में कॉलम क्या होती है।
तो जो एक्सेल है उसी को हम लोग स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें एक होता है आपका रो, क्या होता है रो, जो कि आपका होता है हॉरिजॉन्टल, उसे हम लोग रो के नाम से जानते हैं। जो वर्टिकल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कॉलम के नाम से। तो स्प्रेडशीट में कॉलम क्या होती है, स्प्रेडशीट में कॉलम क्या होती है। तो यहां से एक पॉइंट याद रखना है कि कॉलम जो होती है उसको हम लोग जो नंबरिंग करते हैं किस प्रकार से, ए बी फिर आपका सी आएगा, इस टाइप से बढ़ते चले जाएगी, ठीक है। और रो का जो नंबरिंग होता है वो 1 2 3 इस टाइप से रो का नंबरिंग होता है। अब कोई और जहां पर रो और कॉलम मैच हो रही है उसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेल के नाम से। अब मान लेते हैं कि हम लोग इस सेल का नामकरण करना है आपको, ये वो जो सेल जो हम हाईलाइट कर रहे हैं इसका नाम आपको नोमेनक्लेचर देना है। तो इसके लिए आपको नोमेनक्लेचर क्या देना होगा, इसके लिए आपको नोमेनक्लेचर जो देना होगा उस सेल का नाम क्या हो जाएगा, A2, क्या हो जाएगा A2 सेल। क्या है आपका, ये A2 सेल है। ए आपका रो और 2 ए आपका कॉलम और 2 आपका रो, जहां पर मैच हो रहा वो आपका A2 सेल है। तो ABC इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 24 का आंसर ए हो जाएगा। अभी हम लोग बात किए इसके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हार्ड डिस्क किस प्रिंसिपल पर काम करता है। जो आपका हार्ड डिस्क है ये किस प्रिंसिपल काम करता है, तो ये आपका मैग्नेटिक, किस प्रिंसिपल, मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका आप देखेंगे कि हार्ड डिस्क जो है मैग्नेटिक प्लेटर पर डिजिटल डाटा स्टोर करती है। हार्ड डिस्क डाटा किस प्रकार से स्टोर करती है, डिजिटली। कैसा करता है, डिजिटली। रीड या राइट हेड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और एचडीडी जो है मैकेनिकल पार्ट्स यूज करता है, जिसके कारण ये एसडीडी सॉलिड स्टेट ड्राइव से क्या होता है, धीमा होती है। तो कौन ज्यादा स्पीड चलता है, एसएसडी। एसएसडी जो है ज्यादा स्पीड चलता है किससे, एचडीडी से। क्यों, क्योंकि ये मैकेनिकल पार्ट्स आपका यूज करता है। 26 आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी कि ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। तो सीडी और डीवीडी जो है आपका ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब यहां पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप कि सीडी, डीवीडी और साथ ही साथ जो ब्लू रे डिस्क है ये तीनों ही आपका लेजर बीम के सहायता से डाटा को रीड या राइट करता है, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 27 आपसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः किसके बीच इंटरफेस प्रदान करता है। अभी अभी हम लोग बात किए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और वहां पर आपको बताए थे कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पहला एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर का जो कमांड्स है और जो हार्डवेयर लेवल का इंस्ट्रक्शन में बदलता है। ओएस के बिना क्या क्या नहीं होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, कीबोर्ड जो है इनपुट को समझ नहीं पाएगा, एप्लीकेशन रन नहीं होगा, मेमोरी और सीपीयू दोनों कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा आपस में अगर ओएस नहीं होगा। तो फायरवॉल का क्या कार्य है, मेन फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है फायरवॉल का, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो फायरवॉल क्या है, एक प्रकार का नेटवर्क सिक्योरिटी टूल है जो ट्रैफिक को अलाउ करता है, जो ओरिजिनल ट्रैफिक है। बाकी जो सस्पिशियस ट्रैफिक है उसको क्या करता है, रोक देता है। हैकर्स पे क्या करता है, सेफ्टी देता है, कौन, फायरवॉल। नेक्स्ट है 29 नंबर कि कौन सा एग्जांपल जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का है। तो अभी भी हम लोग बात किए थे कि लाइनक्स जो है आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बाकी विंडोज, एमएस ऑफिस, टेली ये सब के लिए आपको पे करना पड़ता है, बट लाइनक्स जो है आपका एक फ्री है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है यहां से कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है ये सोर्स कोड इसका पब्लिक होता है, कोई भी यूज कर सकता है, फ्री होता है, इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। और एमएस ऑफिस और विंडो क्या है आपका एक पेड सॉफ्टवेयर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर की व्हाट डज ए कंपाइलर डू, कंपाइलर का क्या कार्य होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। लेकिन कल से जो है यहाँ से हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी टॉपिक पर आपको सेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया जाए एग्जाम से पहले। तो कंपाइलर क्या काम करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
और कल का जो सेशन होगा वो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि कल के सेशन में टोटल जो है 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और किस फॉर्मेट में करेंगे, आपका लाइव होगा और वो टेस्ट फॉर्मेट में होगा। आपको क्या नहीं तो ऐसा ही कर देंगे, टेस्ट में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। टोटल 70 क्वेश्चन वहां डिस्कस करेंगे, एक प्रकार से 100 ही रहेगा। जो 1 से 30 तक देख लिया है वो पहला हो जाएगा आज वाला, और कल हम लोग 31 से 100 तक चलेंगे और फिर 1 से 30 का एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कल के सेशन में जरूर बने रहिएगा। सेशन में नया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप आईसीटी का नोट्स और ये पीडीएफ आपको बहुत ही मिनिमल प्राइस में मिल जाएगा, जो कि काफी कम है। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा लोगों तक रीच के लिए ये प्राइस आपको रखा गया है, सो दैट ईच एंड एवरीवन नो कि हाँ कि एग्जामिनर नाम का भी एक चैनल है जो इतना बेहतरीन कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कराता है बहुत ही मिनिमल फी में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।